दोस्तों, भारत में रोजाना औसतन 2 करोड़ 30 लाख लोग ट्रेनों से सफर करते हैं। हमें आए दिन ट्रेन से कहीं न कहीं जाना होता है। ऐसे में रेलवे के कुछ बुनियादी नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। हम यहाँ आपको कुछ ऐसे सामान्य लेकिन जरूरी नियमों से रूबरू करा रहे हैं जो आपके बड़े काम आ सकते हैं या आपको किसी मुश्किल से बचा सकते हैं। ट्रेन में सफर करते हुए ऐसा खाली कोच और सुकून तो शायद ही किसी को मिले। ट्रेनें हमेशा भरी होती हैं, लेकिन भीड़ की हालत में भी यह अधिकार किसी को भी नहीं कि वह आपका सुकून छीन ले। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में मोबाइल या स्पीकर पर तेज वॉल्यूम में गाना बजा रहा है तो यह रेलवे नियमों का उल्लंघन है। आप उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं और नहीं मानने पर टीटी या सुरक्षा कर्मियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं। रेलवे एक्ट के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। यही नहीं, अगर कोई यात्री ट्रेन में फोन पर जोर यानी ऊंची आवाज में बात कर रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। अगर कुछ लोग ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं और जोर से बातें कर रहे हैं या हुल्लड़बाजी कर रहे हैं जिससे अन्य यात्रियों को सोने में दिक्कत पेश आ रही है तो इसकी शिकायत भी टीटी या रेल सुरक्षा कर्मियों से की जा सकती है। नियम तो यह भी है कि टीटी भी टिकट चेक करने के लिए 10 बजे रात के बाद कंपार्टमेंट में नहीं आ सकता ताकि किसी यात्री की नींद में खलल न पड़े। अब बात करते हैं उस हालात की जब ट्रेन खुलने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ स्टेशन पर छूट गया या चलती ट्रेन से गिर गया, या फिर चलती ट्रेन में ही कहीं आपको ट्रेन रुकवाने की नौबत आ जाए और आप चेन पुलिंग की सोचने लगें। तो जनाब, चेन पुलिंग के नियमों को भी जान लीजिए। चेन पुलिंग सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही की जा सकती है, जैसे आग लगने, चोरी, डकैती, किसी बच्चे, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति के स्टेशन पर छूट जाने, गिर जाने या किसी व्यक्ति की जान संकट में होने जैसे हालात में ही चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई जा सकती है। चलती ट्रेन से पर्स या मोबाइल गिर जाने पर आप चेन नहीं खींच सकते। गैरवाजिब वजहों से चेन खींचकर ट्रेन रुकवाना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है। कोई यात्री अपने साथ कितना सामान लेकर जा सकता है, इसके लिए भी रेलवे के कुछ नियम हैं। एसी फर्स्ट क्लास में 70 केजी, एसी 2 और 3 में 50 केजी और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम सामान ही ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा सामान ले जाने के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है। हालांकि शुल्क चुकाने के बाद भी आप एसी टियर 2 और 3 में 100 केजी और स्लीपर क्लास में 80 केजी से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते। अगर आपको मिडिल बर्थ अलॉट हुई है तो आप जब चाहें उसे उठाकर लेट नहीं सकते। इसके लिए रेलवे ने एक स्लीपिंग आवर तय कर रखा है जो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है। यानी इस अवधि में ही आप मिडल बर्थ का इस्तेमाल सोने के लिए कर सकते हैं। इस अवधि के अलावा अगर लोअर बर्थ वाले यात्री को आपत्ति है तो आपको सीट गिराकर नीचे की बर्थ पर बैठना होगा। दोस्तों, रेल टिकट पर शुरुआती स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन दोनों का जिक्र होता है। आमतौर पर किसी यात्री के लिए ये दोनों स्टेशन एक ही होते हैं। बोर्डिंग का मतलब वह स्टेशन जहां आप ट्रेन में सवार होंगे। अगर आप उस स्टेशन पर ट्रेन में सवार नहीं होते तो भी अगले 2 स्टेशन तक आपके पास समय है कि आप अपनी सीट पर आ जाएं। 2 स्टेशनों के बाद टीटी आपकी सीट किसी और यात्री को अलॉट कर सकता है। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और खाने पीने का जी न करे, ऐसा हो नहीं सकता। यात्रा में खान पान तो लगा ही रहता है। अब यह नियम भी जान लीजिए। कोई वेंडर प्रिंटेड रेट यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा मूल्य पर आपको कोई सामान नहीं बेच सकता। मसलन पानी की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक, दूध या दूसरे पैकेज्ड सामान पर एमआरपी से ज्यादा मूल्य लेना दंडनीय अपराध है। वैसे हम सब जानते हैं कि रेल ही वो जगह है जहां हमसे एमआरपी से ज्यादा मूल्य वसूल ही लिया जाता है। ऐसा करने के पीछे वेंडर कई बहाने बनाते हैं, जैसा पानी या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पर एमआरपी से ज्यादा मूल्य लेने के पीछे तर्क दिया जाता है कि वह ठंडा है, यानी उसकी कूलिंग कॉस्ट को भी दाम में जोड़ लिया जाता है।
लेकिन रेलवे रूल ऐसी किसी लागत को नहीं मानता और वह एमआरपी से ज्यादा मूल्य लेने की इजाजत नहीं देता। दोस्तों, अक्सर हम रात में रेलवे स्टेशन पर ही रुक जाते हैं और सो भी जाते हैं। लेकिन इस बारे में भी रेलवे के नियम जान लीजिए। रेलवे स्टेशन परिसर या प्लेटफॉर्म पर सोने की इजाजत नहीं है। रेलवे स्टेशन पर सोने की इजाजत सिर्फ रेलवे द्वारा निर्धारित डॉर्मेट्री या स्टेरूम्स में होगी और उसके लिए आपको निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। प्लेटफॉर्म बेंच या वेटिंग रूम में भी आप सो नहीं सकते। वहां अधिकतम 3 घंटे तक बैठ सकते हैं, वह भी अपनी ट्रेन के इंतजार में। अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो ही ट्रेन आने तक आपको वेटिंग रूम में बैठने की इजाजत होगी। लेकिन अपने गंतव्य स्टेशन यानी जहां आपकी यात्रा खत्म हो रही है, वहां आपको ठहरने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि आपके टिकट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी होती है। अगर आपको वहां ठहरना पड़े तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। अगर आप देरी से स्टेशन पहुंचे और ट्रेन छूट गई या किसी अन्य कारण से आप यात्रा नहीं कर पाए तो आपको पूरा टिकटिंग रिफंड नहीं मिल पाएगा। इसके भी कुछ नियम हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। फिलहाल अगर आप कन्फर्म टिकट पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले तक वह टिकट कैंसिल करा लीजिए। चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कराने की इजाजत नहीं होती। उसके बाद आपको टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसीट फाइल करनी पड़ेगी। इसके तहत एक निश्चित रकम ही लौटाई जाएगी जो औसतन टिकट मूल्य से 40% तक कम होती है और कई बार आधे से भी कम। रेलवे ने टीडीआर फाइलिंग के नियम भी सख्त कर दिए हैं और ट्रेन खुलने के कुछ घंटे बाद तक ही ऐसा करने की छूट है। इसके अपडेटेड रूल्स आप रेलवे की वेबसाइट से जान सकते हैं। ट्रेन रिजर्वेशन टिकट अहस्तांतरणीय होता है, यानी एक व्यक्ति के नाम पर लिए गए टिकट पर दूसरा व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। हालांकि इसका भी एक अपवाद है। रेलवे ने इस बात की छूट दे रखी है कि किसी पारिवारिक सदस्य के नाम पर लिए गए टिकट पर घर का कोई अन्य सदस्य मसलन पत्नी, पति या बेटा-बेटी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्टेशन मास्टर से कंसेंट लेना होता है। यह सुविधा भी सभी स्टेशनों पर उपलब्ध नहीं है। रेल की पटरियों पर या उसके किनारे चलना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा आप स्टेशन पर, उसके आसपास या कहीं भी नहीं कर सकते। यही नहीं, किसी भी वजह से रेल की पटरियां पार करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। रेलवेज एक्ट के सेक्शन 147 के तहत ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। अगर आपको कोई रेल ट्रैक पार करना है तो आप ऐसा फुटओवर ब्रिज या अंडरपास के जरिए ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन नियमों से आपकी रेल संबंधी जानकारी बढ़ी होगी, जो आपकी रेल यात्रा को सुगम बनाने में सहायक होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।